परेशान था तो एक अचानक एक कार से एक लड़की आई। मैंने बोला भाई ठीक है मैं मालिश कर दूंगा तो मुझे ले जाएं आप। तो फिर उसने कहा आज मेरे साथ बैठ जाओ। मैं जब बैठ गया तो उनके पास चला गया। जब मैं ऊपर गया तो खुद लड़की आई। वो जब मेरे सामने आई तो उसने ना सिर्फ यानी कि कपड़े उतार के तो बस तक फैला। वो मेरे सामने जब आई फिर उसने कहा खबरदार अगर आपने कोई ज़ुबान से। लड़कियाँ करवाती हैं जिनके शौहर बाहर होते हैं, जिनके शौहर बीमार होते हैं, जिनके शौहर बाहर होते हैं या उनके शौहर उनकी बातें नहीं सुनते, वो किसी और गैर लड़कियों से यानी कि दोस्ती करके बाहर वो अपना टाइम गुजार लेते हैं। वो इंतज़ार में बीवी बैठी होती है तो फिर उसने ये काम तो करना होता है। हाँ कोई खुशी से दे देती है, 10,000 दे देती है, 5,000 दे देती है। तो माशाल्लाह जब मैंने ये काम शुरू किया मैंने कहा ये तो कैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को बदनाम किया, कैसे भाई जो लोग मेहनत कर सकते हैं करके गलत काम करते हैं, कैसे लड़कियों की मालिश करने का काम के जिस्म के साथ खेलते हैं और लड़कियां खुद में तुम्हें 5 से 10,000 रुपए मालिश करो, मतलब जो भी आप समझ सकते हो। चलिए वीडियो देखते हैं। पिछले 5 सालों से ये काम कर रहे हैं, लड़कियों की मालिश करते हैं। इन्होंने कितना पैसा कमाया और कैसे अपना नाम बनाया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहाद है। फरहाद है। हाँ जी आप ये बताएं आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा 5 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक। तो आप मतलब कहाँ कहाँ ये काम करते हैं? मैंने तो सबसे पहले जब मैं इधर लाहौर में आया था ना तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था। तो जब मैं अड्डे पे गया काम के लिए तो मुझे काम नहीं मिला। अच्छा तो आपकी एज कितनी है? मेरी 25 साल एज है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, तो जब मैं काम के लिए निकला ना तो रात के यानी कि तकरीबन कम से कम 10-11 बज गए थे। तो मैंने सोचा अभी मुझे काम भी नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान था। तो एक अचानक एक कार से एक लड़की आई तो कहती है मेरे पापा की गुड़ाई करनी है तो मुझे इनकी मालिश करनी है। मैंने बोला भाई ठीक है मैं मालिश कर दूंगा तो मुझे ले जाएं आप। तो फिर उसने कहा आज मेरे साथ बैठ जाओ। मैं जब बैठ गया तो उनके पास चला गया। तो फिर उसने मुझे कहा कि अंदर चले जाएं। तो उसका गार्ड खड़ा था, उसने कहा भाई ऊपर जाओ ऊपर जाओ। मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में गया जब तो फिर उस लड़की ने कहा मेरे पापा ऊपर यहाँ ऊपर चले जाए। जब मैं ऊपर गया तो खुद लड़की आई। वो जब मेरे सामने आई तो उसने ना सिर्फ यानी कि कपड़े उतार के तो बस तक फैला। वो मेरे सामने जब आई मैं मजबूर था, मेरे काम भी कोई नहीं मिल रहा था। मैंने उसको बताया कि भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। फिर उसने कहा खबरदार अगर आपने कोई ज़ुबान चलाने की कोशिश की तो मैं आपको मार दूंगी। फिर मैं अस्तगफुर, ये कैसी लड़कियां हैं? मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि कोई गैर मर्द मेरे जिस्म को टच भी करे, कोई मालिश भी करे। आप किन लड़कियों की बात कर रहे हैं? हाँ मैडम मैं वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती। ये वो लड़कियाँ करवाती हैं जिनके शौहर बाहर होते हैं, जिनके शौहर बीमार होते हैं, जिनके शौहर बाहर होते हैं या उनके शौहर उनकी बातें नहीं सुनते, वो किसी और गैर लड़कियों से यानी कि दोस्ती करके बाहर वो अपना टाइम गुजार लेते हैं। वो इंतज़ार में बीवी बैठी होती है तो फिर उसने ये काम तो करना होता है। तो आप जब ये काम करते हैं एक लड़की आपको कितना पैसा देती है? हाँ कोई खुशी से दे देती है, 10,000 दे देती है, 5,000 दे देती है। तो माशाल्लाह जब मैंने ये काम शुरू किया मैंने कहा ये तो पैसा तो लेकिन ठीक है बुराई तो है लेकिन पैसा इसमें बहुत है। सही। तो आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इस काम से? प्रॉब्लम तो बहुत है लेकिन वो मुझे कहते हैं ये काम भाई छोड़ दो, क्यों काम करते हो? तो फिर क्या करूँ, अपने मेरे गांव में भी तो उधर कोई काम नहीं होता तो इसीलिए तो मैं लाहौर चला आया। चलो इधर कम से कम पैसे कमा के मैं अपने घर वालों की मजबूरी तो डाल लेता हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर लेता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तान में रहता हूँ। मुल्तान में किस जगह से? अजमेर यार की। सही सही। तो आपने मतलब आज तक कितना पैसा कमा लिया है? मैंने मैडम पैसा तो बहुत कमाया लेकिन और पैसा मैं कम से कम बहुत इस मालिश में बहुत पैसा कमाया मैंने, लेकिन मैंने कुछ बना नहीं सका। क्या मतलब कुछ नहीं बना सके आप? बस जो भी कुछ दोस्त होते हैं, जो भी रिश्तेदार है, जिसको भी यानी कि जरूरत पड़ी उसे दे दिया, उसने कभी वापस नहीं किए। मैं फिर वही का वही रह गया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम ये काम किया तो आपको कोई शर्म महसूस नहीं हुई, कोई फीलिंग्स नहीं आई? मुझे तो बहुत शर्म आई थी, बहुत शर्म आई थी। कम से कम उस लड़की ने मुझे 2 घंटे बहस की मेरे साथ। 2 घंटे के बाद फिर मैं मजबूर हो गया था। मैंने बोला शायद चलो ये मजबूरी है, मैं इसको ये गलत काम करके बुराई करके मेरी मजबूरी तो दूर हो जाएगी। तो मैंने इसलिए ये मैंने काम किया था मालिश का। जब मैंने पैसा आने लगा मैंने बोला ठीक है आज के बाद कोई काम ही नहीं करता। सारा दिन मैं सोया रहता था। रात को जब निकलता हूँ 10-11 बजे तो बस मैं यानी कि डिफेंसरी में जब भी जाता हूँ ना रोड पे खड़ा हो जाता हूँ। वो लड़के खुद आके ले जाती हैं, कोई आंटी आ गई, कोई तो हर किस्म की यानी कि लड़की औरतें आती हैं वो लेके जाती हैं। अब तो मेरे माशाल्लाह बहुत यानी कि पक्के कस्टमर बन गए हैं। तो वो टाइम टेबल मुझसे फ़ोन करके पूछती हैं हाँ भाई कितने बजे आओगे? मैं बोलूँगा यानी कि 1 बजे आऊँगा, 2 बजे आऊँगा। लेकिन हर लड़की के साथ बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई होती है वो बुराई भी कराती है, लेकिन अक्सर ज़्यादा मालिश करवा के तो पैसा भी बहुत देती है। तो जब आप उनके साथ जाते हैं कहीं तो मतलब वो ये नहीं देखती कि मतलब ये किस शक्ल का है? क्योंकि आजकल लड़कियां कहती हैं कि वाइट सा लड़का हो, खूबसूरत हो। सही बात, वो तुम्हारी बात सही है मैडम, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो मैं अपना आपको भी देखता हूँ, जब उनको देखता हूँ मैं उनके काबिल नहीं हूँ, फिर भी क्या करूँ।
वो जब लेके जाती है उनकी मजबूरी होती है, उनके शौहर उनके पास रहते नहीं है, और कोई भी आदमी किसी के उनको ये पता होता है कि इसको बुलाएंगे ना लोग शक कर लेंगे कैसे किसको लेके जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। तो आपका मतलब रोज दिहाड़ी लग जाती है, घर का खर्चा हो जाता है? माशाल्लाह बहुत बहुत यानी कि दिहाड़ी लग जाती है, कम से कम 20-25 हज़ार की दिहाड़ी लग जाती है। वाह जी वाह, क्या ही बात है। सही। तो अभी आपको कोई मिला है या नहीं मिला? आप यहाँ पे ठहरे हैं रोड पे? नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, तो कम से कम घंटे 2 बाद मेरे यानी कि घंटे 2 बाद यानी कि मेरे गाहक आ जाएंगे, तो फिर वो मुझे लेके जाएंगे। तो मैडम तुम्हें क्या बताऊँ, जब यानी कि गाँव के यानी कि जो खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ ये जब लेके जाते हैं ना, पिज़्ज़ा खिलाते हैं, शॉर्मे खिलाते हैं, बोतलें खिलाते हैं, बहुत कुछ खिलाते हैं, लेकिन उनकी पसंद के जो खाने पड़ते हैं, अगर ना खाएं तो फिर भी बुरी बात है। तो मतलब आप ये शवारमा पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, आपके देहात में तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है उनको? हाँ बेशक सही बात है, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो आप इधर प्रदेश में रहते हैं, आखिर आपको अपने बच्चों की याद भी तो आती होगी ना? याद तो बहुत होती है। तो फिर आप कैसे मतलब गुजारा करें? यहाँ पे मतलब आप ऐश की जिंदगी गुजारे हैं और वहाँ पे आपके बच्चे मतलब कुछ खाने को तरस रहे हैं। तो जब मैं जो पैसे कमाता हूँ ना अपने घर भेज देता हूँ। आखिर आप यहाँ से जब पैसे लेके जाते हैं फिर तो ठीक है, घर का खर्चा आराम से हो जाता है, फिर जब खत्म हो जाते हैं फिर अचानक फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि रोजे रखने पड़ते हैं, फिर आप क्या करते हैं? वो तुम्हारी बात सही है, बस जो भी यानी कि वक्त जो अल्लाह ने दिया है ना वो सही तरीके यानी कि गुजार लेते हैं। सही नाजरीन, देखें मेरे साथ 25 साल का लड़का मौजूद था जिसने अपनी कहानी बताई है कि मार्शा का ये काम करता है, इतना पैसे भी कमाता है। तो बहुत दुख हुआ है मुझे इसकी कहानी सुन के भी। तो भाई आपने सुना कैसे ये पाकिस्तान के अंदर ये लड़का है भाई, एक लड़का है या फिर आदमी है भाई, 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। तो ये जो भाई नौकरी ढूंढने निकलता है लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलती, तो वहाँ पे जैसे खड़ा रहता है भाई चौक के ऊपर, तो ऐसी एक लेडीज इसको आती है, पकड़ती है, बोलती है कि भाई कि चलो मियाँ जी हमारे घर चलो, मेरे पिताजी की तुम्हें मालिश करनी। तो भाई मालिश के बहाने वो लड़की इसको जो है बहला फुसला के अपने घर ले गई और इसके साथ शोषण किया, और इस बंदे के साथ भाई शोषण किया। लेकिन भाई इसका सिस्टम देखो, इसके बाद इसका मतलब इसको लगा भाई ये तो काम बहुत बढ़िया है, तो इस काम के लिए भाई इसने स्पेशल वो पोटली खरीद ली तेल की बोतल, और अब इसने भाई इसको प्रोफेशनली इस काम को करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ये थी एक पाकिस्तान की हकीकत, कैसे भाई पाकिस्तानियों ने मतलब बैंड बजा रखी भाई, कैसे पाकिस्तान को बदनाम करने का, ऐसे मतलब इस्लाम को बदनाम करने का भाई कैसे पाकिस्तान ने पूरा ठेका ले रखा। आपने वीडियो के अंदर देखा। दोस्तों ऐसी स्टोरीज वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।